नमस्कार साथियों। चलिए शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 2। हम कर रहे हैं एसएससी की सभी एग्ज़ाम जो कि 2018 से लेकर के 25 तक की जितने भी एग्ज़ाम्स लगी हैं एसएससी की, उन सभी में आए हुए सिनोनिम्स यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सिनोनिम्स जो हैं उनका डिस्कशन। ठीक है, यहाँ पर हम हर एक वर्ड को काफ़ी अच्छे से, काफ़ी अच्छे ट्रिक के साथ उसे हम समझते हैं ताकि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी कॉन्फिडेंस आपको देखने को मिले। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। अभी तक हमने कितने कर लिए? 25 कर लिए। अगर आपने वो लेक्चर नहीं दिखा हो, लेक्चर नंबर 1, तो उसे देखिए। ठीक है, अब शुरू करते हैं 26 से। ठीक है, तो 26 वर्ड है हमारे पास CHASE, चेज। चेज यानी होता है क्या, जो कि एसएससी में पूछा गया था, वो था चेज यानी परस्यू। परस्यू परस्यू यानी कि पीछा करना, पीछा करना। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसके ट्रिक की, तो इसको कैसे याद रखेंगे? तो चेस का मतलब होता है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे, सी हैज़ ई, यानी कि सी जो है वो ई का, एक सी हैज़ ई यानी सी जो है वो सी ई का पीछा कर रहा है। ठीक है, सी ई का पीछा कर रहा है। ठीक, परस्यू, जैसे कि मान लीजिए अगर आपके पास कोई पर्स है। चलिए मैं एक बार वो जो कलर है ना इसका थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। सी हैज़ ई, ठीक है, तो सी ई का पीछा कर रहा है, पीछा करना। परस्यू, जैसे कि मान लीजिए अगर आपके पास कोई पर्स है, तो अगर किसी को भनक लग गई तो वो क्या है, आपका पीछा करेगा। ठीक है, तो ये हुआ आपका चेस। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं 27। 27 वर्ड क्या कहता है? ये है रेवरेंट। रेवरेंट, ठीक है, इसका मतलब होता है श्रद्धापूर्वक या सम्मानजनक। और एसएससी में जो इसका आंसर दिया हुआ था वो था रेस्पेक्टफुल। रेस्पेक्टफुल यानी कि सम्मानजनक, सम्मानजनक, या फिर कहें क्या, श्रद्धापूर्वक, श्रद्धापूर्वक। ठीक, अगर हम इसको याद रखें तो इसको रिवर्स याद रखेंगे। देखिए भारत में जो रिवर होती है हमारी, ठीक है, वो रिवर्स जो हैं वो काफ़ी सम्मानजनक होती हैं। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल का मतलब है डैमेजिंग। डैमेजिंग, जो कि एसएससी में पूछा गया था। ठीक है, सभी 100% वर्ड जो मैं यहाँ करवा रहा हूँ ये 2018 से लेकर के 25 तक के एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, डेट्रीमेंटल में अगर आप देखेंगे तो उसको कैसे याद रखेंगे? डी, डी दिख रहा है आपको? डी, टी आर, डेरी मेंटल। अपन कहते हैं ना कि जैसे अगर कोई बात ऐसी हो जाती है, दत्त तेरी, ये तो क्या है, थोड़ा मेंटल है, तो ये क्या है, थोड़ा हानिकारक है। ठीक है, तो इसका जो अर्थ होगा वो क्या होगा? ये हो जाएगा क्या, हानिकारक, हानिकारक। ठीक, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं 29। 29 का नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास लेविश। LAVISH, लेविश। लेविश का मतलब होता है एक्सेसिव। एक्सेसिव यानी कि फिजूल खर्ची, या फिर कह सकते हैं बहुत ज़्यादा। फिजूल खर्ची, ठीक है, या फिर कहें बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे याद रखेंगे कि जो आजकल की जनरेशन में लव और इश्क जो हैं, उनमें लोग जो हैं वो फिजूल खर्ची करते हैं। ठीक है, फिजूल खर्ची, ये हानिकारक हो गया, ये सम्मानजनक हो गया। ठीक, तो जो मैं रेड इंक से लिख रहा हूँ यहाँ पे वो है ट्रिक, यानी उसको आपको ऐसे याद रखना है जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, और मल्टीपल टाइम इसे रिविजन करते रहना है। ठीक है, अगर आपको अच्छा कॉन्फिडेंस चाहिए अपने एग्जाम पर्सपेक्टिव से। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं 30 वर्ड, 30th।
ये है ऑर्डिनरी। काफ़ी सिंपल वर्ड है, लेकिन एग्ज़ाम में आया हुआ है तो हम यहाँ पर एक भी वर्ड को नहीं छोड़ेंगे। इसका जो सिनोनिम्स था वो था यूजुअल। यूजुअल यानी कि सामान्य। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 31। 31 कौन सा वर्ड है? यह है इंस्पायर। इंस्पायर, इंस्पायर का है स्टिमुलेट। स्टिमुलेट, स्टिमुलेट मतलब प्रेरित, प्रेरित करना, प्रेरित करना या फिर उकसाना। ठीक है, यानी कि अगर मान लीजिए किसी को, अगर आप जैसे कोई बंदा है काफ़ी आलसी है, थोड़ा सा अगर आप उस पर क्या उसके हाथ को स्टीम के टच करवा देंगे या फिर एक तरीके से उसे स्टीम की ओर धकेल देंगे तो वो क्या है, थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाएगा, प्रेरित हो जाएगा, या फिर वो थोड़ा सा वो मतलब आप उसे उकसा देंगे इस तरह से हरकत करते हुए। ठीक है, स्टीम से। क्यों? क्योंकि वो क्या है, थोड़ा सा लेट हो गया था इसलिए। ठीक, और इंस्पायर को याद करने की आवश्यकता है नहीं क्योंकि ये एक काफ़ी कैजुअल वर्ड है। ठीक, 32 वर्ड देखते हैं। 32, 32 कहता है हजार्डस। हजार्डस, हजार्डस का मतलब होता है डेंजरस। जैसा कि मैंने पहली क्लास में आपको बताया था, पहले लेक्चर में, कि इधर तो हम देखिए, इधर जो हम लिख रहे हैं ये तो है क्या, जो एसएससी की एग्ज़ाम में पूछा गया था क्वेश्चन, और ये जो है वो चारों ऑप्शंस में जो राइट आंसर था वो है। ठीक है, तो डेंजरस, डेंजरस, डेंजरस का मतलब क्या होता है, खतरनाक, खतरनाक। ठीक है, तो आपने काफ़ी लोगों को देखा होगा, खासकर गाँव में जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, वो क्या है, हम कहते हैं ना, हाँ जी, जो जर्दा है ना, जर्दा, वो काफ़ी क्या है, खतरनाक है। क्या है, खतरनाक। ठीक है, तो इसे आप ऐसे याद रखेंगे। नंबर 33 वर्ड, 33 कहता है डेफिशिएंट। डेफिशिएंट, तो डेफिशिएंट का मतलब होता है क्या, लैकिंग, यानी कि कमी। लैकिंग या फिर कह सकते हैं कमी वाला, या फिर अपर्याप्त, अपर्याप्त। ठीक है, तो आई होप कि इसको आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन फिर भी अगर कोई याद करना चाहे तो ऐसे याद रख सकता है कि ये क्या होता है, ये होता है एफिशिएंट। एफिशिएंट मतलब जिस काम में ज़्यादा एफिशिएंसी हो, यानी कि ज़्यादा दक्षता हो। अगर हम इसमें डी लगा देंगे, डी ई, तो ये क्या है, एक तरीके से नेगेटिव बन जाएगा, यानी किसी न किसी चीज़ की क्या है, कमी है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं 34। 34 नामक जो वर्ड है वो है विंडिक्टिव। विंडिक्टिव, विंडिक्टिव का जो मतलब है वो था रिवेंजफुल। रिवेंजफुल यानी कि बदले की भावना रखने वाला। बदले की, देखिए 1 सेकंड गाइस, बदले की भावना रखने वाला। ठीक, तो इसे इसे कैसे याद रखेंगे, इसे आप याद रखेंगे विंडिक्टिव। जैसे मान लीजिए कोई डिटेक्टिव होता है ना, डिटेक्टिव, वो क्या है कि एक तरीके से रिवेंज लेता है। ठीक है, उसके अंदर एक तरीके से रिवेंज लेने की भावना होती है, एकदम बदले की भावना होती है, किसके पास, विंडिक्टिव, डिटेक्टिव के पास में। ठीक है, ठीक, या फिर आप कह सकते हैं कि जो विन यानी कि जो जीतने वाला होता है ना, जो जीतने वाला होता है वो उसके अंदर एक तरीके से
रिवेंज की भावना होती है, ठीक है, बदला लेने की भावना होती है। ठीक, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं 35। 35 नामक वर्ड है ब्लंट। देखिए ब्लंट जो है वर्ड, वो उसका मतलब क्या है, इनसेंसिटिव। इसका जो आंसर दिया हुआ था इनसेंसिटिव। इनसेंसिटिव यानी कि संवेदनहीन। संवेदनहीन, तो इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए अगर आप मतलब मान लीजिए कि आपके पास एक ऊंट है, ठीक है, और उस पर आप खामखा क्या है, बल लगा रहे हैं, तो क्या लोग कहेंगे कितना संवेदनहीन है यार। ठीक है, एक होता है सेंसिटिव यानी संवेदना जताने वाला, और एक होता है इनसेंसिटिव यानी कि नेगेटिव बना दिया उसको, संवेदनहीन। ठीक, तो ब्लंट कैसे, ऊंट पर आपने क्या है बिना बात के बल लगा रहे हो आपकी, वही तुझे चलना ही पड़ेगा, यानी कि आप क्या हैं, संवेदनहीन है। ठीक है, हालांकि आपके पास ऊंट नहीं है लेकिन फिर भी एक याद रखिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 36। 36। 36 कहता है फ्यूजन, सॉरी फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब क्या हुआ, ये था ब्लेंड यानी कि मिश्रण। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम इसे याद रखें तो मान लीजिए कोई चीज़ है जो क्या है, वो फ्यूज़ हो जाती है। आप किसी भी चीज़ को डालेंगे किसी अन्य चीज़ में, तो वो क्या है, अपना गुण जो है वो उसमें छोड़ देती है, यानी कि फ्यूज़ हो जाती है, यानी कि उसका मिश्रण हो जाता है। ठीक है, उसका क्या हो जाता है, उसका मिश्रण हो जाता है। और जब कोई अगर मान लीजिए आप आपने किसी चीज़ को मिलाया, तो थोड़ा बहुत आपको प्रेशर यानी कि बल लगाना पड़ेगा, तो एंड तक वो क्या है, वो मिल ही जाती है, यानी कि मिश्रण हो ही जाता है उसका एंड तक। ठीक है, तो इसे आप ऐसे याद रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। हम क्या है, हमारी कोशिश ये रहती है कि हम जो ट्रिक बना रहे हैं वो उस ही वर्ड में निकल जाए, ताकि आप जब एग्ज़ाम में बैठें, तो जब आप उस एग्ज़ाम में बैठ कर के जैसे आपके सामने वो वर्ड आएगा, तो तुरंत आपको आपका जो देखने का नज़रिया है ना, वो बिल्कुल जैसा यहाँ पर होगा वैसा ही आपका नज़रिया देखने का एग्ज़ाम हॉल में होगा। ठीक है, इसलिए कोई स्टोरी वगैरह की बजाय, अगर जो ट्रिक है, अगर कोई भी न्यूमेरिक्स है वो उसी वर्ड से निकल रहा है, तो उस पर हम ज़्यादा जोर दे रहे हैं। ठीक है, नंबर 37 जो वर्ड है वो है फैब्रिकेटेड। फैब्रिकेटेड, फैब्रिकेटेड का मतलब क्या है, फैब्रिकेटेड मतलब होता है नकली यानी कि फोर्स्ड, नकली। ठीक है, अगर हम बात करें इसके न्यूमोनिक्स की, तो अगर मान लीजिए आप किसी भी चीज़ पर एक तरीके से अबरी चढ़ा देते हैं। अब ये जो अबरी है, ये अबरी कोई, देखो दो तरह की अबरी होती है, लेकिन आपने क्या किया कि किसी भी चीज़ को छुपाने के लिए उस पर क्या, अबरी चढ़ा दी, और अबरी चढ़ा करके उस पर क्या कर दिया, एक तरीके से उसको नकली बना दिया, नकली अब शो होने लगेगा वो। ठीक है, फोर्स्ड, फोर्स्ड को अगर आप याद रखना चाहें तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ORG यानी कि जो ओरिजिनल चीज़ है ना, ओरिजिनल, मैं पूरी स्पेलिंग नहीं लिख रहा हूँ, ओरिजिनल जो चीज़ है उसको क्या कर दिया, फेक बना दिया। ठीक है, तो इससे आ गया क्या, नकली। ठीक, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं 38। 38 वर्ड क्या कहता है, कैप्राइज। कैप्राइज, कैप्राइज का मतलब होता है इम्पल्स, यानी कि मन मर्जी, मन मर्जी या फिर झटपट लिया गया निर्णय। ठीक, अगर हम इसको याद रखें
तो मान लीजिए कोई जो सीए है, सीए जो है, ठीक है, किसी कंपनी का क्या सीए है, वो क्या है, प्राइस को तुरंत बढ़ा देता है, यानी कि मार्केट की वैल्यू देख करके मार्केट में क्या चल रहा है। तो कंपनी का जो प्रोडक्ट है ना किसी भी, तो उसमें कंपनी में सीए होते हैं। तो जो सीए है ना वो प्राइस को क्या झटपट से अपनी मन मर्जी से क्या है बढ़ा देता है, ताकि कंपनी को लॉस ना हो। ठीक है। अब जैसे अगर हम बात करें इम्पल्स की, तो आई एम पल्स, तो क्या है, कभी कभी डॉक्टर अगर पल्स देखता है आपकी, तो झटपट से निर्णय लेकर के सुना देता है कि आपको यहाँ रेफर किया जाता है या फिर आपको इस मेडिसिन की ज़रूरत है, तो पल्स। ठीक है। पल्स से देख करके तुरंत आप झटपट से निर्णय ले लेते हैं कि अब क्या करना चाहिए। ठीक। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट, बेनेवोलेंट का मतलब होता है क्या, काइंड, यानी कि दयालु। ठीक है। इसको कैसे याद रखेंगे आप, देखिए, अगर जैसे कि मान लीजिए कोई जी, ये क्या है, वॉलेंट, वॉलेंट को आप इससे रिलेट कर सकते हैं वॉयलेंस से, वॉयलेंस। ठीक है। अगर वॉयलेंस आपके आपके वहाँ एक तरीके से बैन है, तो सभी लोग क्या है, सभी लोग दयालु प्रवृत्ति के हो जाएंगे। ठीक है। दयालुता हो जाएंगे। ठीक है। दयालु जैसे हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं 40। 40 है रिस्ट्रेंट। तो रिस्ट्रेंट क्या कहता है, तो रिस्ट्रेंट का मतलब होता है क्या, सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल यानी कि संयम या फिर नियंत्रण। संयम या फिर नियंत्रण, यानी कि अगर आप इसको याद रखना चाहें, तो जो आप अगर आप रेस्ट करते, मान लीजिए कि आप कहीं रेन में, कहीं रेन हो रही है, बरसात हो रही है, रेन हो रही है, रेन में क्या है, आप रेस्ट कर रहे हैं, यानी कि आपका आपके पास क्या सेल्फ कंट्रोल है, आपकी नहाने की इच्छा नहीं हो रही है। ठीक है। तो यानी कि संयम है आप में। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41। 41 कहता है केयरफुल। ठीक है। केयरफुल, केयरफुल का मतलब होता है क्या, सावधान, यानी कि कॉशियस। ठीक। तो आई होप इस वर्ड से आप ज़्यादा फेमिलियर होंगे, केयरफुल से। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं 42। ब्लीक। ब्लीक यानी कि मिक्स, यानी कि मिलाना। ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोई भी, अगर आपके पास कोई चीज़ है वो लीक हो जाती है। ठीक है। अब लीक हो गई, इसका मतलब ये है कि वो चीज़ आपको अब मिलानी ही पड़ेगी, आप उसे अलग नहीं कर सकते। ठीक है। तो यहाँ से इस लीक से ये हमने ट्रिक तैयार की। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं 43। 43 है पेनिशिया। पेनिशिया यानी कि रेमेडी। रेमेडी यानी उपाय, या फिर कह सकते हैं कोई रामबाण इलाज। तो पेनिशिया का मतलब हमने देखा, ये जो, मान लीजिए आप कहीं एशिया में रह रहे हैं। ठीक है। एशिया में रह रहे हैं, तो वहाँ पर पान एक ऐसी चीज़ है जहाँ जहाँ से आप एक तरीके से उपचार कर सकते हैं कोई भारी से भारी चीज़ का, यानी कह सकते हैं उसका एक रेमेडी है क्या, पान, इसमें एशिया में। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं 44। 44 जो वर्ड है वो है हेम्पर। हेम्पर, हेम्पर यानी कि हिंडर।
हिंडर यानी बाधा डालना। ठीक है, तो ये जो वर्ड है इसमें हम पर, हम पर पहले के आदमी की क्या है, जब खेतीबाड़ी करते थे तो काफ़ी बरसात होती थी। ठीक है, तो हम पर क्या है, जो इंद्रदेव है कभी कभी क्या है, वो बरसात के रूप में क्या है बाधा डाल देते हैं। ठीक है, ये पहले के लोग कहते थे। ठीक, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं 45, लेनियंट। लेनियंट, लेनियंट होता है क्या, इजी गोइंग। इजी गोइंग यानी कि सहनशील। सहनशील। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें तो ये क्या, लेनियंट को आप रिलेट कर सकते हैं किससे, लेफ्टिनेंट से। लेफ्टिनेंट। ठीक है, इजी गोइंग आप जानते हैं यानी कि सहनशील, जो हर तरीके से एक्सेप्टेबल करता है। ठीक है, इजी गोइंग। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 46। 46, रिलक्टेंट। रिलक्टेंट का मतलब होता है क्या, अनविलिंग यानी कि अनिच्छुक। अनविलिंग यानी कि अनिच्छुक। तो यहाँ पर अगर आप याद रखना चाहें तो रिलक्टेंट यानी रिलक्टेंस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एक ऐसा इक्विपमेंट है जो हर तरीके से अपोज करता है। ठीक है, चाहे करंट हो या फिर कोई भी हो, लेकिन वो अपोज करेगा यानी कि रिलक्टेंट रहेगा वो। ठीक, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं 47। नेक्स्ट वर्ड है 47। 47 की अगर हम बात करें तो ये है, वन सेकेंड गाइस, कुडोस। ठीक है, कुडोस। कुडोस मतलब क्या, प्रेस। प्रेस यानी कि प्रशंसा। तो अभी हाल ही में क्या, एक कूदो कूदो प्रतियोगिता हुई थी, कूदो प्रतियोगिता, कूदो प्रतियोगिता। उसमें क्या हुआ, एक बंदा था स्कूल का, उसे प्रशंसा मिली। इसमें कूदो प्रतियोगिता में। ठीक है, उसे प्रेज किया गया। नेक्स्ट देखते हैं 48। 48 है मोलिकोडल। मोलिकोडल, तो मोलिकोडल का मतलब होता है ओवर प्रोटेक्ट। ओवर प्रोटेक्ट यानी कि जरूरत से ज्यादा क्या है, लाड़ प्यार करना। ठीक, तो यहाँ पर अगर आप इसे याद रखना चाहें तो मोलिकोडल को ऐसे याद रखेंगे कि जैसे कि मान लीजिए मैं ओ ले, कोई छोटा बच्चा है ना, उसको ऐसे खिलाते हैं ना, ओ ले, ओ ले। और फिर जैसे कि कोई डैडी है, कोई क्या है, डैडी है, कोई डैडी जो है वो ओ ले करता करता खिलाता है किसको, बच्चे को, यानी कि उसको ज़्यादा लाड़ लाड़ प्यार कर रहा है। ओवर प्रोटेक्ट यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा क्या, प्रोटेक्ट कर रखना उसे, यानी कि लाड़ प्यार से पालना। ठीक, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। 49 कहता है युग, वन सेकेंड गाइज, विगरस। विगरस, स्पेलिंग थोड़ी सी मिसमैच है। विगरस, विगरस का मतलब होता है क्या, जोशीला यानी कि एनर्जेटिक। एनर्जेटिक यानी कि जोशीला। जोशीला। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं
अच्छा, इसका अगर हम बात करें विगरस की, तो भाई जो चीज़ अगर आप गौर से देखते हैं, मान लीजिए जो चीज़ अगर आप क्या है गौर से देखते हैं, तो उसको देख करके क्या है आपको एक तरीके से जोश आ जाता है, आपके अंदर एक स्फूर्ति आ जाती है, ऊर्जा आ जाती है। ठीक, अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ये कौन सा हुआ, 49 था ना, 50 देख लेते हैं। 50 यानी कि सिंपल, सिंपल यानी कि पेन। ठीक है, पेन नहीं, सॉरी, प्लेन, प्लेन। प्लेन यानी कि प्लेन मतलब क्या होता है, प्लेन मतलब एकदम सादा। ठीक है, सिंपल। तो इस तरह से हमने 50 वर्ड्स अभी तक कंप्लीट कर लिए हैं 2 लेक्चर्स में। तो ऐसे ही बने रहें और यहाँ तक मेरे साथ एंजॉय करते रहें। तो आगे की जो वोकैब की यात्रा है वो इन्हीं शानदार ट्रिक्स के साथ ऐसे ही हम कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है, तो आप इस चैनल से ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए और इस चैनल पर मेरे द्वारा अपलोड किए जा रहे कंटेंट को टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहिए। तो चलिए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं अभी तक हमने इस लेक्चर में क्या क्या देखा। ठीक, तो यहाँ से हमने शुरुआत की थी, ये जो है लेक्चर नंबर फर्स्ट 25 तक ये कल कर लिया था हमने। अब जो आज किया है वो देखते हैं 26। तो यहाँ मैं एक हाइलाइटर ले लेता हूँ ताकि आपको लेज़र पॉइंटर से ज़्यादा सुविधा हो। ठीक है, तो सबसे पहला जो वर्ड देखा हमने वो था कौन सा, चेज। चेज यानी कि पीछा करना, जिसका मतलब होता है परस्यू। रेवरेंट का मतलब होता है सम्मानजनक या फिर कहें श्रद्धापूर्वक, जिसका मतलब था एसएससी की ऑब्जेक्टिव में रिस्पेक्टफुल। डेट्रीमेंटल का मतलब होता है हानिकारक यानी कि डैमेजिंग। लेविश का मतलब होता है फिजूल खर्ची या फिर बहुत ज़्यादा यानी एक्सेसिव। ऑर्डिनरी का मतलब होता है क्या, सामान्य यानी कि यूजुअल। ठीक, इंस्पायर का मतलब होता है प्रेरित करना या फिर उकसाना यानी कि स्टिमुलेट करना। हजार्डस का मतलब होता है खतरनाक यानी कि डेंजरस। डेफिशिएंट का मतलब होता है कमी वाला या अपर्याप्त यानी कि लैकिंग। विंडिक्टिव का मतलब होता है बदले की भावना रखने वाला यानी कि रिवेंजफुल। ब्लंट का मतलब होता है संवेदनहीन यानी कि इनसेंसिटिव। ठीक, फ्यूजन का मतलब होता है मिश्रण यानी कि ब्लेंड। फैब्रिकेटेड का मतलब होता है नकली यानी कि फोर्स्ड। कैप्राइज का मतलब होता है क्या, मन मर्जी या फिर कहें झटपट से लिया गया निर्णय यानी कि इम्पल्स। बेनेवोलेंट का मतलब होता है दयालु यानी कि काइंड। रिस्ट्रेंट का मतलब होता है संयम यानी कि सेल्फ कंट्रोल। केयरफुल का मतलब होता है सावधान यानी कॉशियस। ब्लीक का मतलब होता है मिलाना यानी कि मिक्स करना। पेनेशिया का मतलब होता है उपाय यानी कि रेमेडी। हैम्पर का मतलब होता है बाधा डालना यानी कि हिंडर। लेनियंट का मतलब होता है सेंशियल यानी कि ईजी गोइंग। ठीक, और रिलक्टेंट का मतलब होता है अनिच्छुक यानी कि अनविलिंग। कुडोस का मतलब होता है प्रशंसा यानी कि प्रेज प्रेज। और मॉलिकॉडल का मतलब होता है लाड़ प्यार करना, ज़रूरत से ज़्यादा लाड़ प्यार करना। ठीक है, यानी कि ओवर प्रोटेक्ट। वेगरस का मतलब होता है जोशीला यानी कि एनर्जेटिक। और सिंपल का मतलब होता है सादा यानी कि प्लेन। तो इस तरह से हमने देखा अभी तक हमारे पास 50 वर्ड्स हो गए हैं और इन सभी वर्ड्स की हमने काफ़ी बेहतरीन तरीके से ट्रिक्स के माध्यम से, न्यूमेरिक्स के माध्यम से हमने इसको अपने मेमोरी में छापने की कोशिश की। आई होप कि आपको सभी वर्ड जो हैं वो काफ़ी फेमिलियर लग रहे होंगे अब। तो टाइम टू टाइम, मल्टीपल टाइम, कम से कम 2 से 3 बार इसको रिवाइज करते रहिए। उठते बैठते जागते सोते, कहीं ना कहीं जैसे ही आपको टाइम मिले तुरंत आप हेलो पीवाईक्यू चैनल खोलिए और इसकी जो प्लेलिस्ट है जो ऊपर एसएससी वोकैब के नाम से, आप उस प्लेलिस्ट को ऑन कीजिए और जो भी मैं लेक्चर यहाँ पर अपलोड करता रहूँगा उसे टाइम टू टाइम रिवीजन के आधार पर आप देखते रहिए। वोकैब में आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होने वाली है। अगर आप डेडिकेटली इस चैनल को फॉलो करते हैं तो बड़े शानदार तरीके से हम इस पूरी यात्रा को, यानी कि जो एसएससी की वोकैब की जो यात्रा है, इसको बहुत ही शानदार तरीके से पूरी करेंगे। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपने काफ़ी एंजॉय किया होगा, तो इसके लिए आपको काफ़ी मेरी तरफ से थैंक यू। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।
तब तक जुड़े रहें हमारे इस चैनल पर। ठीक है, थैंक यू।